अर्शी को जबरदस्ती कमरे में लाकर वेदांत ने लगभग उसे बिस्तर पर पटक दिया। घबराई और गुस्से से भरपूर अर्शी ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वेदांत ने अपनी गहरी लाल होती आंखों से उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, शांत हो जाओ वाइफी, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अर्शी को उसकी बात सुनकर झटका लगा। वाइफी, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। वेदांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी सर्दी थी। वह धीरे धीरे अर्शी की ओर झुका और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, अभी सिर्फ नाम की वाइफ हो, लेकिन जल्द ही तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। अर्शी ने गुस्से से अपनी जगह से उठने की कोशिश की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अभी पुलिस में शिकायत करूंगी। उसने वेदांत को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी काउच पर बैठे डेजी और कोको अचानक उछलकर बिस्तर पर आ गए। कोको ने गुस्से में पूंछ हिलाते हुए कहा, मम्मा, पापा को मत डांटो, और डेजी खुशी में कूदने लगी। वेदांत ने उनकी ओर सख्ती से देखा। यह मम्मा और पापा का मामला है, तुम दोनों जाकर काउच पर बैठो। दोनों ने कुछ देर के लिए अर्शी को देखा, फिर वेदांत के गुस्से से डरकर काउच पर लौट गए। अर्शी ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वेदांत ने उसे फिर से पकड़ लिया। इस बार वह उसके करीब झुकते हुए गुस्से में बोला, तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया और इंडिया आकर छिप गए। क्या समझती हो खुद को? अर्शी ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी को धोखा नहीं देती। लगता है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वेदांत ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके चेहरे को करीब से देखते हुए कहा, तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा कि वेदांत ओबेरॉय से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। अर्शी ने चिढ़कर कहा, तुम फिल्मों के विलेन जैसे लग रहे हो, बात बात धमकी देते हो। डेजी और कोको फिर से उछलकर बिस्तर पर आ गए। डेजी ने मस्ती में अर्शी के गाल पर किस कर लिया और कोको ने उसे धक्का देकर खुद भी ऐसा ही किया। वेदांत ने उनकी हरकत देखकर हल्की मुस्कान दी। अब कुछ याद आया वाइफी? अर्शी ने गुस्से और शर्म के बीच क्यूट तरीके से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन बदतमीज जानवरों को जेल भिजवा दूंगी। वेदांत की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। खबरदार, बेबीज को जानवर कहा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। अर्शी ने डर और गुस्से के मिले जुले भाव में कहा, तुम सच में पागल हो, छोड़ो मुझे। वेदांत ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अर्शी भला हो और मुझे बस तुम्हारी ही तलाश थी। इससे पहले कि अर्शी कुछ समझ पाती, वेदांत ने उसे चुप कराते हुए किस कर लिया। उसकी छुवन में ऐसा जादू था कि अर्शी धीरे धीरे शांत हो गई और खुद को उसकी बाहों में खोने लगी। कुछ देर बाद जब वेदांत पीछे हटा तो अर्शी ने गहरी सांस ली। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। वहीं पास में बैठे डेजी और कोको अपनी पूंछें हिलाते हुए खुश नजर आ रहे थे। अर्शी ने झटके से अपनी जगह बनाई और खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब फिल्मी बातें मेरे ऊपर नहीं चलेंगी। मैं अब भी पुलिस में जाने की सोच रही हूँ। वेदांत ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और पास पड़ी एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ मेज पर रखे और सर्द लहजे में बोला, पुलिस में जाना चाहती हो? जाओ, लेकिन याद रखना, पूरे होटल के कैमरे में जो कुछ भी हुआ है वह रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर ये सब बाहर आया तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? अर्शी के चेहरे पर हल्का झलकने लगा। उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वेदांत ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, धमकी नहीं, ये तो बस सच की याद दिला रहा हूँ। लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ये बात यहीं खत्म हो सकती है। अर्शी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, तुम जैसे इंसान के साथ 1 मिनट भी रहना सजा है। तुम्हें लगता है तुम मुझे मजबूर कर सकते हो? वेदांत ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा वाइफी, मैं बस तुम्हें तुम्हारी असलियत याद दिला रहा हूँ। तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। अर्शी ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। तभी डेजी और कोको फिर से कूदकर उसके पास आ गए। डेजी ने उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश की और कोको ने उसे पैर से हल्के से धक्का दिया। अर्शी ने चौंक कर दोनों की ओर देखा और झुंझलाते हुए कहा, ये तुम्हारे जानवर भी तुम्हारी तरह पागल हैं, इनको संभालो पहले। वेदांत ने आराम से कंधे उचकाते हुए कहा, ये जानवर नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं।
और बच्चों को मम्मा से प्यार करना है। मैं इनको अब रोक नहीं सकता। अर्शी ने गुस्से में कोको को हल्के से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे और करीब आने लगा। डेजी खुशी खुशी उसकी गोद में बैठने की कोशिश कर रही थी। अर्शी ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो और तुम्हारा ये मालिक क्या बकवास कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डेजी ने अपनी क्यूट आवाज में कहा, मम्मा को फिर से हमारे साथ रहना चाहिए। ये तो रूल है। कोको ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और मम्मा डैडी को प्यार करना चाहिए, यही भी रूल है। अर्शी ने दोनों को हैरानी से देखा। तुम दोनों सच में बोल सकते हो? आज मैं धीरे धीरे पागल हो रही हूँ। वेदांत ने कोल्ड वॉइस में कहा, वाइफी, ये नाटक बंद करो और बच्चों को प्यार करो। अर्शी ने क्यूट गुस्से वाला फेस बनाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है और ये तुम्हारे जानवर तुम्हारी तरह बेहुदा हैं। मैं किसी को प्यार नहीं करने वाली। तभी होटल का स्टाफ दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आया। सर, क्या सब ठीक है? हमने बाहर कुछ हलचल सुनी। वेदांत ने रौबदार आवाज में कहा, सब ठीक है, मेरी वाइफ थोड़ा नाराज है, तुम लोग जाओ। स्टाफ ने सिर झुकाकर बाहर जाने से पहले अर्शी की ओर देखा। अर्शी ने मदद के लिए इशारा करना चाहा, लेकिन स्टाफ पहले ही बाहर जा चुका था। अर्शी ने गुस्से में वेदांत की ओर देखा। तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। वेदांत ने उसे तिरछी मुस्कान दी। देखते हैं वाइफी, तुम्हारी जिद कब तक टिकती है। अर्शी गुस्से और बेबसी में बेड पर बैठ गई, जबकि डेजी और कोको उसकी गोद में खुशी से उछलने लगे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी 2 घंटे से होटल में अर्शी को ढूंढ रही थी। पूरे होटल का चक्कर लगाकर वह लॉबी में पहुंची, जब अचानक उसकी नजर अर्शी पर पड़ी। अर्शी भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी, चेहरा घबराया हुआ और हालत खराब। अर्शी! ईशानी ने उसे रोका। अर्शी हाँफती हुई उसके पास पहुंची। ईशानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होंठ सूजे हुए थे, गर्दन पर गहरे बाइट के निशान थे। ईशानी का माथा ठनका। उसने अर्शी का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा, अर्शी, ये सब क्या है? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? अर्शी की आंखों से आंसू बहने लगे। सिसकते हुए उसने कहा, वो वेदांत ओबेरॉय, उसने मेरे साथ सुहागरात सेलिब्रेट करने की कोशिश की। वो मुझे अपनी वाइफ बोल रहा था और वाइफ वाले हक मांग रहा था। मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भागी हूँ। ईशानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? तभी ईशानी की नजर सामने पड़ी। कोको और डेजी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों गुस्से में थे और शिकारी की तरह अर्शी को घूर रहे थे। ईशानी ने चौंकते हुए पूछा, अर्शी, ये कुत्ता और बिल्ली तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अर्शी ने डर के मारे ईशानी का हाथ पकड़ लिया। पता नहीं, पर अभी यहाँ से चलो। डेजी और कोको सच में बहुत तेज थे। उन्होंने अर्शी और ईशानी को भागने पर मजबूर कर दिया। दोनों होटल की लॉबी में इधर उधर भाग रही थीं और डेजी और कोको उनके पीछे। आखिरकार दोनों सहेलियां एक बड़े से टेबल के नीचे छुप गईं। टेबल के नीचे घुटनों पर बैठी ईशानी ने अर्शी को घूरते हुए पूछा, अब सच सच बता, ये कुत्ता और बिल्ली तुझसे क्या चाहते हैं? अर्शी ने क्यूट तरीके से रोते हुए कहा, ये दोनों चाहते हैं कि मैं इनके मालिक वेदांत ओबेरॉय, जिसको ये डैडी मानते हैं, उसके साथ सुहागरात सेलिब्रेट करूं। ईशानी की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सच में ये दोनों यही चाहते हैं? अर्शी ने क्यूट तरीके से रोते हुए कहा, हाँ, और इनके मालिक को कोई गलतफहमी हो गई है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, और इसलिए उसने मुझे कई बार किस किया और मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश की। ईशानी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अर्शी, अब हम क्या करेंगे? अर्शी ने धीरे से कहा, पुलिस स्टेशन जाएंगे और इन तीनों को जेल में चक्की पिसवाएंगे। ईशानी ने टेबल के नीचे से बाहर झांका। डेजी और कोको अब भी शिकारी की तरह लॉबी में अर्शी को ढूंढ रहे थे। होटल के गेस्ट उनकी क्यूट हरकतों को देखकर उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। ईशानी ने घबराई आवाज में कहा, इनसे बचकर पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? अर्शी ने कहा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी डेजी ने उनकी तरफ देख लिया। वह म्याऊं म्याऊं करते हुए उनकी तरफ बढ़ी। ईशानी ने चिल्लाया, भागो! दोनों सहेलियां टेबल के नीचे से निकलकर फिर से दौड़ पड़ी। पूरे होटल में भगदड़ मच गई। गेस्ट और स्टाफ हैरानी से ये नजारा देख रहे थे। ईशानी और अर्शी भागते हुए होटल के रूम्स के पास पहुंची और एक खाली रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। ईशानी ने कहा, अर्शी, अब क्या करें? अर्शी ने सांस लेते हुए कहा, पहले ये बताओ,
क्या तुम्हारे फोन में पुलिस का नंबर है? हाँ है, लेकिन फोन मेरे बैग में है और बैग लॉबी में छूट गया। अर्शी ने गुस्से में कहा। ईशानी। तभी दरवाजे के बाहर स्क्रैचिंग की आवाज आई। डेजी और कोको वहां पहुंच चुके थे। ईशानी ने घबराई आवाज में कहा, गॉड बचा लो। अर्शी ने क्यूट तरीके से रोते हुए कहा, कोई तो वेदांत ओबेरॉय को समझाओ कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ और इन जानवरों को वापस बुलाओ। तभी अर्शी की नजर रूम की खिड़की पर गई। उसने ईशानी से कहा, ईशानी, ये आखिरी रास्ता है, हमें खिड़की से बाहर जाना होगा। दोनों सहेलियां खिड़की से बाहर झांकती हैं। वह रूम ग्राउंड फ्लोर पर था और उस रूम की खिड़की गार्डन में खुल रही थी। दोनों सहेलियां खिड़की से बाहर निकलकर होटल से भाग जाती हैं। वेदांत अपने बॉडीगार्ड के साथ बेबीज को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। कोको वेदांत को अपनी भाषा में बताता है, मम्मा कमरे में है। वेदांत कोको की बात समझकर कमरे में पहुंचता है तो कमरे को खाली देखता है, पर उस कमरे की दीवार पर लिपस्टिक से लिखा था, ठर्की ओबेरॉय, मैं कल पुलिस के साथ आऊंगी। फिर देखती हूँ तुम और ये जानवर मुझे कैसे किस करते हो। अर्शी का मैसेज पढ़कर वेदांत की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह कोल्ड वॉइस में कहता है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ।